सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक क्वेश्चन मन में चलता है कि एग्जाम में जब कभी कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, तो फिर मन करता है कि कौन सा ऑप्शन लगाएं। एग्जाम में क्या तुक्का लगाना ठीक है? एग्जाम में क्या ये चीजें सही रहती हैं या नहीं रहती हैं? इस पर आज आइए थोड़ी सी चर्चा हम आपके साथ में कर लेते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज है जहां पर कहते हैं ना कि परिश्रम, मेहनत, इसका कोई अल्टरनेट नहीं होता और ना ही इसकी कोई शॉर्ट मेथड होती है, ना ही इसकी कोई ट्रिक होती है। बात हम करने जा रहे हैं कि एग्जाम में अधिकतर ऑप्शन कौन सा सही होता है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज आपसे बात करते हैं कि ऑप्शन 4 है, ए, बी और सी। इन तीनों ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस में अगर हम सेलेक्टिवली कलेक्ट करते हैं तो ए की मात्रा, बी की मात्रा, सी की मात्रा में जो सबसे ज्यादा एवरेज निकल करके आता है वो ऑप्शन बी होता है। यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में नोटिस किया गया है, लेकिन ये 100% बात सही नहीं है कि भाई बी ही हो, हर परीक्षा में बी ही हो। ये बात तो निश्चित नहीं है, लेकिन ये निश्चित माना गया है कि ऑब्जर्व किया गया है, हमने भी ऑब्जर्व किया है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अधिकांशतः क्वेश्चन में जो ऑप्शन रहता है वो बी के चांस ज्यादा होते हैं। परसेंटेज अगर निकाली जाए कि कौन सा ऑप्शन अधिक सही होगा तो बी आता है, लेकिन ये बात 100% सत्य नहीं है। इसलिए जो लोग इस बात पर कंफ्यूज हो जाएं कि अब हमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो तुक्का लगाने की कोशिश आप बिल्कुल ना करें। तुक्का कब लगाया जाता है, ये बात भी एक अहम बात होती है। जब हमें कम से कम 70 से 80% भरोसा हो जाए कि यही ऑप्शन सही है, तब मानते हैं कि चलो जाने तो लगा देते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर तुक्का न लगाएं। इसके लिए आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। ये कोई मेथड नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है और इसका कोई भी ऑप्शन नहीं कि कोई मंत्र नहीं कि ऐसे करके रखी गिनती, बस मन में नाम लिया भगवान का, बोले बी पे फिंगर रख गई, लगा दी। ये कोई तरीका नहीं होता, ये कोई मंत्र नहीं होता। एग्जामिनेशन एक वो सिद्धांत पर काम करता है कि जहां हमारी नॉलेज चेक हो रही है। अब ये कभी बाई चांस हो गया, ये हो सकता है कि 1000, 2000, 50,000 में से कोई एक स्टूडेंट ने लगाया और वो बाई चांस सही हो गया। जैसे हमने मारी तो बॉल थी बल्ले पे बैठी, मार तो आंख बंद करके दी, अब वो चली गई 6 के पार, तो उसमें अब तो बाय बाय हो गई, जीत गए। तो फिर वो एक बाई चांस की बात है, तो यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल अगर हम नोटिस कर पाते हैं तो एग्जामिनेशन में जो ऑप्शंस अधिकतर सही माने जाते हैं वो बी ऑप्शन में बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि बी ऑप्शन ज्यादा सही हो। और तुक्का भी तभी लगाइए। तुक्का कब लगाएं? तो तुक्का का मतलब नहीं है तुक्का का न लगाएं आप बिल्कुल भी, लेकिन अगर आपको ऑप्शन आ रहा है, समझ में आ रहा है और वो ऑप्शन लगभग 70 से 80% सही जाने के चांस है, तो फिर गेम खेल देना चाहिए, यानी ऑप्शन लगा देना चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। अगर आपको लगता है कि मैं 70 से 80% तक यार यही ऑप्शन सही हो सकता है, तो फिर आप समझौता बिल्कुल नहीं करिए और ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। और अगर आपको एग्जामिनेशन में ये चीज महसूस हो जा रही कि यार इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो उसी में सावधानी कि आप धीरे से क्वेश्चन को लीव कर जाइए, अगले क्वेश्चन पर चले जाइए, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो फिर आपका नुकसान सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए तुक्का जैसे शब्दों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, तुक्के पर आप बिल्कुल भरोसा ना करें। सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा करें, अपनी नॉलेज पर भरोसा करें और सही ऑप्शन पर भरोसा करें। इन सब चीजों में से आप बिल्कुल दूर रहें। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमें यह ऑप्शन लगाना चाहिए, तो फिर पहले अपने आप को संतुष्ट कर लें
कि हम इसमें कितने परसेंटेज पर सही हैं। अगर 70 से 80% आप सही हैं, आपको लगता है, आपका दिल दिमाग आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करता है, तो फिर आप 100% उस ऑप्शन को टिक करके चले आइए। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि 80-20 का जो खेल है वो तो जिंदगी खेल ही सकती है। तो इसलिए मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इन चीजों से अलर्ट रहें, सावधान रहें, लेकिन कोशिश अच्छी करें, मेहनत अच्छी करें और इन सब चीजों से परे रह करके एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी और बेहतर चीजों पर भरोसा करें, ना कि तुक्का। थैंक यू।